नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के क्या योग कुंडली में होंगे, इसके लिए कुछ बड़े ही प्रमुख सूत्र और आसान से सूत्र जिन्हें आप आसानी से ग्राह्य कर सकते हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं? क्या सभी ग्रहों के ऐसे सूत्र लगते हैं? नहीं, सभी ग्रहों पे नहीं लगेंगे। कुछ हमारे ऐसे प्रमुख ग्रह हैं जिनसे सरकारी सेवा के सूत्र बनते हैं, और वह भी यदि आपकी कुंडली का जो केंद्र है, ये आप हमारे ज्योतिष बंधु, हमारे दर्शक दीर्घा अच्छी तरह जानते हैं और बड़े ही इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। वो केंद्र, त्रिकोण, ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, हम फिर से बताएंगे। हम ये आज चर्चा करेंगे कि जिन ग्रहों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके वजह से मुख्य रूप से आपकी कुंडली में सरकारी सेवा का योग बन रहा है, वह ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, सूर्य और मंगल। बस 4 ग्रह हैं। यदि इनकी केंद्र में जिन भाव में मैं भी बताऊंगा, यदि उन भाव में इनकी उपस्थिति है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि सरकारी सेवा निश्चित मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, एक बात मैं और इस पे स्पष्ट करूंगा कि कभी कभी उन स्थानों पे ग्रह हैं और एक्सेप्शन में ऐसा अपवाद में आया तो उसका कारण यह है कि वह ग्रह बहुत कम अंशों पे रहे होंगे, और अगर कम अंशों पे है और रेक्टोग्रेंट हो गए, यानी कम अंशों पे होके वक्री हो गए, तो प्रभावशाली हो जाएंगे, चाहे वो पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो केंद्र में। लेकिन यदि कम अंशों में है और मार्गी ही है तो वो इतने प्रभावी नहीं होंगे और हो सकता है वो योग क्षीण हो जाए। अब यहां हम चर्चा करेंगे कि जिन बृहस्पति, शनि, सूर्य, मंगल, जिनके कारण कौन कौन से ग्रह हुए, फिर से ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, सूर्य सन और मार्स मंगल। बस 4 ग्रह हैं जिनकी आपके 1, 4, 7 और 10 केंद्र में यदि उपस्थित हैं, लेकिन अपनी स्वराशि में, अपनी उच्च राशि में। हम ये भी बताएंगे आज। वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन आज हम ये भी स्पष्ट करेंगे किसकी क्या स्वराशि है, किसके क्या उच्च राशि है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी यदि ऐसी स्थितियों में केंद्र में ये ग्रह होंगे तो निश्चित सरकारी सेवा का योग बनेगा। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। आप इस पर हमने लिख के सिद्धांत दिया है। हमारा टाइटल है सरकारी सेवा में आने का प्रबल योग। यदि केंद्र में सूर्य, बृहस्पति, शनि, मंगल अपने स्वराशि, मैंने वही बात अभी जो कही है, सूर्य, बृहस्पति, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह अपने स्वराशि के हों या उच्च के हों तो निश्चित रूप से जातक सरकारी सेवा में होता है, यानी अपने स्वराशि में हो या उच्च के हो। अब स्वराशि किसकी क्या होगी, इस पर भी हमने लिखा है सिद्धांत। सूर्य की स्वराशि सिंह है, 5 नंबर अंक है, 5 नंबर है अंक, जिनसे सिंह राशि का जो प्रतीक है, सिंबल है, तो स्वराशि सिंह है। सूर्य की उच्च राशि 1 नंबर है मेष, अर्थात प्रतीक क्या है, 1 नंबर। अब आइए, बृहस्पति की स्वराशि है 2, धनु और मीन। धनु में बृहस्पति मूल त्रिकोणी होता है। अब ये चीज बाद में मैं ये समझाऊंगा, ये बात कि मूल त्रिकोण क्या होता है और अपना घर क्या होता है। अपने ग्रह से ज्यादा मूल त्रिकोण प्रबल होता है, वो दोनों को स्वराशि कहते हैं, अपनी ही राशि कहते हैं उस ग्रह के, लेकिन मूल त्रिकोण में ज्यादा वो ग्रह प्रबल हो जाता है। बृहस्पति की स्वराशि है धनु और मीन, जिसमें धनु हमने आपको बताया मूल त्रिकोण। इसी प्रकार उच्च राशि है बृहस्पति की कर्क, ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति की कर्क है 4 नंबर, यहां 9 नंबर, 12 नंबर धनु मीन, यहां उच्च राशि बृहस्पति की है 4 नंबर कर्क। ठीक इसी प्रकार से शनि पे आ जाइए। हमने 2 ग्रहों के बारे में बताया। शनि की स्वराशि है 11 नंबर और 10 नंबर, जिसके जो अंक है कुंभ और मकर। यहां शनि कुंभ में मूल त्रिकोणी है और मकर में स्वग्रही है, दोनों उसकी स्वराशि है, अपनी राशि, लेकिन
कुंभ मूल त्रिकोणीय है और इंपॉर्टेंट हो जाता है। उच्च राशि है 7 नंबर तुला, 7 नंबर उनका प्रतीक है। आइए इसी प्रकार हम मंगल के बारे में बता दें। मंगल की स्वराशि है 1 नंबर और 8 नंबर, यानी मेष और वृश्चिक, अर्थात अंक है 1 और 8, और मेष और वृश्चिक में मंगल अपने घर में होता है। इसमें 1 यानी मेष में मंगल मूल त्रिकोणी होता है, ये भी जान लें आप कि किसमें मंगल मूल त्रिकोणी होता है। उच्च राशि मकर है, जिसमें मंगल उच्च का होता है। अब हमने आपको बता दिया उच्च राशि मंगल की मकर है, 10 नंबर मकर। मूल त्रिकोण के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे कि मूल त्रिकोण और अपने घर में क्या अंतर होता है, लेकिन दोनों स्वराशि है, मूल त्रिकोण में ग्रह और पावरफुल हो जाते हैं। इसमें हमने सब चर्चा कर दी। अब आइए आपको मैं उदाहरण देता हूं कि यदि इसमें केंद्र किसे कहते हैं ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। देखिए अब हम इन्हीं जातक की कुंडली एक ले रहे हैं, सामने है 1 नंबर, ये लग्न है, इसे लग्न कहेंगे, ये लग्न है, लग्न, ये चतुर्थ भाव, केंद्र 1, 4 और ये 7, 7वां भाव, यानी ये 7वां भाव होगा, 7वां 7, और ये 10, 10वां भाव, 10वां भाव। इस प्रकार से 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र हुए। केवल ये इसे हम डिनोट कर रहे हैं, ये आपका केंद्र स्थान होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। इसी प्रकार आप 1, 4, 7, 10 सब में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आज हमने कुंडलियां ली है, जैसा मैं अक्सर लेता हूं। कुछ सरकारी, सारे सरकारी नौकरी में है, कुछ आईएएस है, कुछ आईएफएस है, कुछ सरकारी डॉक्टर हैं, कोई सरकारी और एम्प्लॉई है जो मध्यम वर्गीय, और एक ऐसे जातक हैं जो सरकारी सेवा में निश्चित आएंगे, मेरा प्रिडिक्शन है। आइए अब हम पहले एक सरकारी चिकित्सक की कुंडली उठाते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, देखिए आप ध्यान से, मंगल स्वग्रही होकर के, ये देखिए यहां मंगल स्वग्रही होकर के केंद्र में बैठा हुआ है। ध्यान से देखिए, जैसा कि यहां मैंने सिद्धांत बताया है, मंगल स्वराशि 1 और 8, यहां स्वग्रही मंगल केंद्र में बैठा हुआ है। यह जातक सरकारी सेवा में है, सरकारी चिकित्सक है ये। अगली कुंडली एक जातक आईएएस की कुंडली है। ध्यान से देखिएगा, मैंने शनि के लिए लिखा है कि शनि की स्वराशि 11 और 10 है, और तुला क्या है, इनकी उच्च राशि है। हमने लिखा है कि या तो अपने स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो। देखिए ये जो जातक आईएएस है, इनके शनि लग्न में ही, ये केंद्र में 1 नंबर में, 1 नंबर यानी केंद्र में शनि उच्च का, तुला का बैठा हुआ है। ये आईएएस है, सरकारी सेवा में। आइए एक जातक आईएफएस हैं, इनकी कुंडली हमने ले रखी है, अभी जो मैंने अभी जिस पर सिद्धांत बताया है। इनके देखिए ये कुंभ, यहां शनि कुंभ राशि में बैठे हुए, ध्यान दीजिए, चौथे स्थान पर, केंद्र में कुंभ राशि में चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं। ये आईएफएस हैं, सरकारी सेवा में। इसी प्रकार एक अन्य जातक हैं जो सरकारी सेवा में है, ठीक है, मीडियाकर हैं, और इनके भी बृहस्पति देखिए केंद्र में चतुर्थ भाव में, ये देखिए चतुर्थ भाव में, यहां केंद्र में, यहां देखिए बृहस्पति उच्च का, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि बृहस्पति स्वराशि धनु मीन और उच्च राशि कर्क, यहां बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे जातक सेवा में, सरकारी सेवा में। एक अन्य जातक, इसीलिए मैंने सारे कुंडली कई प्रकार जितने मैंने लिख रखा है, सूर्य, बृहस्पति, मंगल और शनि, हम सारे उदाहरण आपको दे रहे हैं। शनि का उदाहरण, बृहस्पति का उदाहरण, सूर्य का उदाहरण और मंगल का उदाहरण। इसी प्रकार ये बृहस्पति का उदाहरण हो गया, ये भी सरकारी सेवा में है, केंद्र में। बस ध्यान रखिएगा कि केंद्र में होना चाहिए। यदि केंद्र में स्थिति बन, और भी योग बनते हैं सरकारी सेवा के, लेकिन यहाँ ये विशेष योग है, यदि केंद्र में ये योग पाए जाएंगे तो निश्चित वो जातक सरकारी सेवा में होगा। इसी प्रकार एक अन्य जातक है जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, मगर हम जानते हैं कि सरकारी सेवा में जाएंगे। देखिए इनका यहां पर सूर्य, ये देखिए आप, सूर्य मेष, हमने लिख रखा है सूर्य की स्वराशि सिंह और मेष उच्च राशि।
ये सूर्य अपने उच्च राशि में केंद्र में दशम स्थान पे बैठे हुए। इस प्रकार हमने सारे उदाहरण आपको दिए, बृहस्पति, शनि, मंगल और सूर्य। ये जातक भी सरकारी सेवा में जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि इनका मेष का सूर्य केंद्र में दशम स्थान पे बैठा है। अब यहां जो मैंने एक सिद्धांत और बताया कि अंश, ध्यान रखिएगा, अब बृहस्पति, जैसे इस जातक का बृहस्पति 1.5 डिग्री का है, परंतु यह बृहस्पति रेक्टोगेंट है, वक्री है, इसलिए बहुत पावरफुल हो गया। मात्र 1.5 डिग्री का बृहस्पति मगर वक्री हो गया, रेक्टोगेंट हो गया, इसलिए पावरफुल हो गया। अभी मैंने ये भी बताया आपको। अब यहां पर इन लोगों के समस्त ग्रह पावरफुल हैं, क्योंकि ये मंगल 12 डिग्री का है, यहां शनि भी अत्यधिक डिग्री का है, यानी 3 डिग्री से ऊपर, 1 से 3 डिग्री यदि कोई ग्रह है तो कमजोर हो जाएगा या वक्री हो। अगर वक्री हो गया तो बली हो जाएगा, वरना कमजोर हो जाएगा। अब यहां पर तो ये सरकारी संभावना क्षीण हो सकती है। यहां भी बृहस्पति हमने बता ही दिया कि वक्री है। यहां जो सूर्य है ये भी अच्छे डिग्री पर है, अर्थात 1 से 3 से ऊपर है। तो 1 से 3 डिग्री के बीच अगर कोई ग्रह है तो संभावना क्षीण होती है, अन्यथा यदि उन अंशों को पार कर गया तो निश्चित है संभावना प्रबल है कि वो सरकारी सेवा में जाएंगे। आशा है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर लिखेंगे। नमो नारायण।